अगर तुम भी क्लास 10th में मैथ्स पढ़ते हो तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। चैप्टर 3 में आपने ये और ये कंडीशंस तो जरूर पढ़ी होंगी, लेकिन इनके पीछे का लॉजिक किसी ने नहीं बताया होगा। तो आओ इनके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ A1 A2 और B1 B2 से होता क्या है। तो यहाँ पर मैं y बराबर x का ग्राफ बनाता हूँ। तो देखिए ये रहा ग्राफ। अब देखते हैं 2x का ग्राफ कैसा होगा। देखो 2x का ग्राफ ओरिजिन या मूल बिंदु से ही जा रहा है, लेकिन एंगल बदल गया। आइए अब समझते हैं B1 B2 क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ बनाया है। अब मैं y का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक बदलूंगा तो देखिए क्या फर्क आता है। तो यहाँ पर मैंने x प्लस 2y कर दिया है। देखो 2y करने से लाइन पहले भी x को 4 पे काट रही थी, अब भी 4 पे ही काट रही है, लेकिन y एक्सेस के लिए लाइन पहले 4 पे काट रही थी, अब 2 पर काट रही है। और अगर मैं इसको 3y करता हूं तो आप देखो ये 2 से हट करके और नीचे आ गई है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि A1 A2 B1 B2 सिर्फ और सिर्फ एंगल बदलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ C1 C2 क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई बराबर 4। अब मैं यहाँ पर C को फिर बदलता हूँ। अब हम 4 की जगह 6 करके देखते हैं तो क्या आता है। तो देखो x प्लस वाई बराबर 6 करने से क्या हुआ, इसका जो ग्राफ है वो 6 से गुजरा। अगर हम इसकी जगह 8 कर दें तो देखिए ग्राफ 8 पर चला गया है। इसका मतलब C1 C2 सिर्फ रेखाओं का डिस्टेंस बताते हैं ओरिजिन से, मूल बिंदु से। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आइए अब एक एक करके कंडीशंस को समझते हैं। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कोइंसिडेंट लाइन या संपाती रेखाएं। देखो यहाँ पर मैंने x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ सामने दिखाया है, और अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, 2x प्लस 2y बराबर 8। तो आप यहाँ देखो कि दोनों लाइंस एक ही जगह आ रही हैं। अगर मैं इसको 2x प्लस 2y बराबर 7 कर देता हूं तो लाइन थोड़ी नीचे आ गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइन कोइंसिडेंट या संपाती क्यों होती है। अब समझते हैं पैरेलल लाइन की कंडीशंस। पैरेलल लाइंस या समांतर रेखा के लिए मैंने आपको बताया था कि मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो C डिसाइड करता है। तो देखिए मैं C को बदलूंगा, रेखाएं पैरेलल हो जाएंगी, लेकिन A1 A2 B1 B2 सेम रहने चाहिए। सेम नहीं हो तो सेम रेशियो में रहने चाहिए। देखो x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ यहाँ है। अब मैं x प्लस वाई बराबर 8 का ग्राफ लेता हूँ तो देखो लाइंस पैरेलल हो गई। आइए देखते हैं। मैं पहले क्वेश्चन में x प्लस 2y करने वाला हूँ। देखो लाइंस अपने आप ही यहाँ इंटरसेक्ट कर गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रील अगर पसंद आई हो तो फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करना।